नीर रमावल ठाढ़े नयन नीरो रमावल ठाढ़े। मां पार्वती ऐसा व्यवहार सुनते हुए भगवान शिव के मुख से कथा पर राम जी की और उनकी लालसा बढ़ गई। और सुनाइए भगवान राम की कथा। नयनन नीर रुमावल ठाढ़ी, रुमावल माने रोम, ठाढ़ी माने खड़ा हो जाना, ठाड़ हो जाना। नयनन माने कि नयन से, नेत्र से आंसू आने लगा। क्या नाम? आंसू आ जाता है महाराज। तीर्थराज प्रयाग में कर्मकांड घाट पर मैंने प्रथम दिवस के बेला में कथा में बताया था कि 4 घाट पे 4 श्रोता और 4 वक्ता एकांतर में करके बैठे हैं और ये कथा निरंतर चल रही है। तीसरे घाट पर बैठे हुए तीर्थराज प्रयाग में कर्मकांड घाट पर श्री भरद्वाज जी महाराज अपने एक बहुत ही दिव्य संत महात्मा हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, उनसे पूछते हैं कि राम जी कौन है। प्रश्न यहीं से उठा था राम कथा के बारे में। और भगवान की कथा पूछे वो, राम कथा और भगवान शिव की कथा सुनाने लगे। यहां तक शिव कथा चल रही है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से कि कहीं आपके मन में संदेह तो नहीं हो गया, आप राम जी का कथा पूछे थे और मैं आपको शिव कथा सुना रहा हूं। जैसे व्यवहार में कोई आपसे मार्ग पूछे कि हमको पीपीगंज जाना है, हम उत्तर से जाएं कि दक्षिण से जाएं कि पश्चिम से जाएं, तो बताने वाला व्यक्ति अगर वो जान रहा है कि पीपीगंज यहाँ से उत्तर जाना है तो कह देगा आप दक्षिण से जाइए, इधर से घूम के आइए। तो उसके मन में भ्रम हो जाना चाहिए कि हमको इधर से क्यों बोले। हो सकता है यहाँ पर मार्ग में जैसे खोदा गया है, बीच में खोद दिया गया हो, आपके जाने के लायक वो मार्ग ना हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है वहां पर किसी कारणवश पुलिस प्रशासन अधिकारी लगे हों, आपको बंद कर देंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे। व्यक्ति के कारण को समझना चाहिए जीवन में। भरद्वाज जी पूछते हैं प्रभु उनको राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बोझा मर्म तुहार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, रहित समस्त विकार। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज है भरद्वाज, मैं आपको प्रथम ही कही मैं शिव चरित, मैं आपको शिव जी का व्यवहार चरित्र सुनाता हूँ। और सुना करके अब मैं आपको सुनाऊंगा राम कथा। राम कथा क्या है? राम कथा ये अग्नि है, राम कथा आग है। आग जैसे एक छोटी सी चिंगारी हजारों लाखों किलोमीटर तक जला करके दावानल अग्नि के प्रकार से भस्म कर देती है, उसी प्रकार से राम कथा आग है। और ये बाहरी तत्व को जलाएंगे नहीं, हमारे विषाक्त के रूप में जो हृदय में जल रहा है उनको शांत करने के लिए राम कथा अग्नि के रूप में है। राम कथा मुनि श्री अगस्त मुनि जी महाराज शिव जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं हे प्रभु भोलेनाथ, राम की कृपा कैसी है, बड़ी सुंदर है। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी और अजीर न जावहि पानी, परम रम्य गिरि पर कैलाश, परम रामगिरि पर कैलाश, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, पार्वती भल अवसर जानी,
मन अवसर जानी। गाई शंभु पहि मातो भवानी। गाई शंभु पहि मातो भवानी। जानी प्रिया आदर भानु कीन्हा। जानी प्रिया दरबार कीन्हा। बाम भाग आसन भर दीन्हा। बाबू भाग्या सन हर दीन्हा। बैठी सीव समीप हर्षाई। बैठी समीप हर्षाई। पूरब जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म कथा चित आई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारे। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भोलेनाथ रहते कहाँ हैं। भोलेनाथ के ऐसे सुंदर आसन के बारे में व्याख्या करते हैं। परम रम्य गिरवर कैलाशो। गिर माने पर्वत, कैलाश पर्वत पे विराजमान। सदा जहां से उमा निवासु। उमा यानी कि मां पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ जहां सदा माने हमेशा विराजमान रहते हैं। आज अपने पति देवता को बहुत ही प्रसन्न देख करके मां पार्वती एक प्रश्न करती है महाराज। जो सती व्यवहार में वो संदेह आत्मक भाव में की थी, आज जिज्ञासा भाव से पूछती हैं। पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती मैया अवसर देख करके अपने पति के सम्मुख आती हैं। गई शंभु पहिमात भवानी। पहिमाने चरण में जाती हैं। क्या करने के लिए? पूछने के लिए, प्रभु हमको राम कथा सुना दीजिए। राम के ऊपर मैं सती चरित्र में संदेह की थी, परिणाम शरीर को छोड़ दिया। जलाई है क्या? छाला पड़ गया है।